हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आपको एग्जाम में चूंकि ये क्वेश्चन, देखिए क्या है क्वेश्चन कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान मतलब प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, जो कि एग्जाम आरआरबी इंटरप्रेसी सीबीटी 1 30/1/2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। आने वाले आपका जो एग्जाम है सीबीटी 2 का जो एग्जाम है दोस्तों, वहां से गारंटी है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको रहेगा ही, ठीक है। और ग्रुप टी का भी एग्जाम आपका बचा हुआ, वहां भी संभावना है पूछने की। तो एक क्वेश्चन आपको यदि नहीं बनता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो देखिए, ऐसा ऐसा 5-6 क्वेश्चन आपको मान के चलिए नया नया क्वेश्चन हो गया, नहीं बना तो 5-6 क्वेश्चन आपको दिक्कत हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि शुरू से लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए, 100% आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको बेसिक का होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इसको बनाएंगे। दोस्तों देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से आपको हम सॉल्व किए हैं। तो जितने भी टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। साइन इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स हो गया, टेन इनवर्स हो गया, कॉट इनवर्स हो गया, कोसेक इनवर्स से पूछा जा सकता है, वो सारे क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसका नोट आप कॉपी में कम से कम जरूर बना लीजिएगा दोस्तों, ताकि एग्जाम जाते समय कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, एक बार देखने के बाद आपको एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन जाना चाहिए, ठीक है। तो और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिसका एग्जाम ग्रुप डी का बचा हुआ है, जिसका सीबीटी 2 का एग्जाम बचा हुआ, उसको उसके साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उसका भी एक नंबर यहाँ से इंक्रीज हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसको बनाने से पहले कुछ डाटा हम जान लेते हैं। इसमें जब भी वैल्यू आएगा दोस्तों, पाई में आना होगा। तो पाई का वैल्यू जो होता है दोस्तों कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसको ध्यान रखिएगा, पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, मान के चलिए हमको 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री को हम क्या करेंगे, यदि हम पाई में कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए, 180 में कितना से भगा देंगे, 30 आ जाएगा। कितना से भगा देंगे दोस्तों, 60 से भगा, 6 से भगा देंगे, तो ये 180 का मान कितना है दोस्तों, पाई होता है। तो ये कितना हो गया, पाई/6 हो गया। तो इसको हम 30 डिग्री को हम पाई/6 लिख सकते हैं। मान के चलिए कि 30-60 डिग्री आया, हमको 180 है, उसको हमको 60 डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो किससे भगा देना होगा दोस्तों, 3 से भगा देना होगा, तब ना आपको 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपको इसको कितना लिख सकते हैं, पाई/3 हम लिख सकते हैं। 60 को कितना लिख सकते हैं, हम पाई/3 लिख सकते हैं। तो ये हम बाय क्वेश्चन जितना भी होगा आपका, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको हम समझाते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक और डाटा देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट डाटा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों। ये इन्वर्स होता क्या है दोस्तों, जैसे मान के चलिए ये आपका साइन हो गया, इसी को हम क्या करते हैं, इन्वर्स करते हैं। ये वाला जो डाटा है ना, यही आपका क्या है, इन्वर्स है, साइन इन्वर्स एक्स है। इसी को हम क्या कहेंगे, इन्वर्स है आपका, ये है ना, ये जो माइनस लगा हुआ पावर में एक है, यही आपका इन्वर्स है। तो मान के चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल देते हैं। जब किसी पे पावर -1 होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। ऐसे है, जैसे x/y है, उस पे होल पावर -1 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं y/x पे पावर कितना हो गया, 1 हो गया। मतलब आपका यदि बेस चेंज हो जाए, यदि ये दोनों आपका चेंज हो जाता है, पावर क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हमको भी सॉल्व करना होगा। ये था बेसिक। अब कुछ इसका जो डाटा है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। यदि आपका साइन इनवर्स -x होगा दोस्तों, ये आगे जो होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपको साइन इनवर्स -x, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। और यदि इसके बाद है आपको टेन इनवर्स -x, इसको हम लिख सकते हैं -tan इनवर्स x, इसको याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपका है कोसेक, कोसेक इनवर्स -x होगा, तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं माइनस कोसेक इनवर्स x, इसको हम लिख सकते हैं। एक ये डाटा हो गया। और इसका जो रेंज होता है दोस्तों, इसका जो वैल्यू होता है -π/2 और π/2 के बीच में होता है, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, जब ये आपका ये क्वेश्चन आपका 100% सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये मेरा डाटा था इतना। हम आगे देखिए, और बचा मेरे पास कितना बचा दोस्तों, और मेरे पास 3 डाटा वैल्यू बचा हुआ। 3 वैल्यू कौन कौन बचा हुआ देखिए। इसके बाद आएगा आपको कॉस इनवर्स -x जब लिखा हो, यदि नेगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो तो कोई टेंशन नहीं है। यदि आपका नेगेटिव में ये होगा, तो आगे देखिए ये हो जाएगा आपको पाई माइनस कॉस इनवर्स -x, ठीक है, कॉस इनवर्स x हो जाएगा। इसके बाद आपका एक आता है कॉट इनवर्स -x होगा, इसको हम लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स x लिखेंगे। इसके बाद एक और बचा आपका सेक इनवर्स -x होगा, इसको लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स x,
ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। इसका जो जो रेंज होता है दोस्तों वो होता है 0 और पाई के बीच में होता है, मतलब इसका जो वैल्यू होगा जो वेरिएट करेगा वो 0 और पाई के बीच में करेगा, और ये तीनों का जो वैल्यू करेगा कहाँ से कहाँ करेगा दोस्तों, -π/2 से और π/2 के बीच में पड़ेगा। ये डाटा आपको आप लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको आगे काम करेगा। तो बाकी बात एक और डाटा आपको जैसे वैल्यू याद होना चाहिए, जैसे साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, टेन 30 डिग्री का मान, टेन 60 डिग्री का मान, ये सब पहले से याद होगा, उसको याद रखिएगा, उसका भी यूज होगा। तो क्या क्या यूज होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, डिग्री होगा यूज। उसके बाद ये जो वैल्यू आपको कन्वर्ट करना है पाई में, कैसे कन्वर्ट करना है वो आपको मैं बता दिया थोड़ा सा, और बाकी बात क्वेश्चन में बताते चलेंगे। तो ये इतना बेसिक था इसका, इससे सारा क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, ज़्यादा की जरूरत भी नहीं है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। हमारा देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए कि मानते हैं, इसमें आप कुछ हम मान लेते हैं, जो माना मान लीजिए, माना y बराबर साइन इनवर्स -1/2, इसको हम मान लेते हैं, y बराबर इतना मान लिए डाटा। अब देखिए दोस्तों, y बराबर इसको हम लिख सकते हैं 1/sin, लिख सकते हैं, क्योंकि अभी आपको आपको बताया कि जब आपको किसी पे पावर -1 होते हैं इसको हम लिख सकते हैं 1/x, हम लिख सकते हैं। ये आपका सर्च एंड इंडिसेस का ये रूल है। ये होगा -1/2 हो गया दोस्तों। अब देखिए कि इसको यहाँ से गुना कर दीजिए, ये कितना हो गया आपको, साइन y बराबर कितना हो गया दोस्तों, -1/2 हो गया। तो अब देखिए साइन का कहाँ पे वैल्यू 1/2 होता है, कहाँ पे होता है दोस्तों, साइन 30 डिग्री का वैल्यू दोस्तों कितना होता है, 1/2 होता है, आपको भी पता होगा, मतलब साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है कितना होता है, 1/2 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन y बराबर, इसको माइनस लिख सकते हैं ऐसे दोस्तों, ठीक है। पहले से भी आपको बता दिया था कि आप इसको यदि आपका साइन होगा तो इसको माइनस में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, इसको अब हम लिख सकते हैं ऐसे साइन -30 डिग्री हम लिख सकते हैं इसको। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताया था कि 30 को इसको हमको कन्वर्ट करना होगा दोस्तों पाई में, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू जब भी आएगा तो पाई में आपको लाना होगा। तो इसका जो रेंज होता है दोस्तों आपको पता होगा, इसका रेंज जो होता है दोस्तों -π/2 और π/2 के बीच में होता है। तो आप देखिए 30, तो 180 में कितना भागा करेंगे कि हमको 30 आ जाएगा, कितना भागा करना कर पड़ेगा दोस्तों, आपको 6 से भागा करना पड़ेगा। तो 180 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, पाई होता है, ये हो गया π/6 हो जाएगा। तो ये हो गया आपको साइन y बराबर साइन -π/6 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए π/6 क्या ये दोनों के वैल्यू के बीच में वैलिड कर रहा है, हाँ वैलिड कर रहा है। तो आप देखिए साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, चूंकि y का वैल्यू हम ये मान लिए, यही पूछा है आपको दोस्तों, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, -π/6 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, -π/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब आपको जो पूछा है क्वेश्चन दोस्तों, साइन इनवर्स -1/2 बराबर कितना हो जाएगा, -π/6, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग, तो कॉस इनवर्स इंटू √3/2 का मान कितना होगा। तो चलिए मान लेते हैं, यहाँ भी आपको मान लेना है, माना y बराबर कॉस इनवर्स, बेसिक से बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, √3/2 हो गया। अब देखिए ये बराबर y बराबर कितना हो जाएगा, ये 1/cos हो जाएगा इंटू √3/2 हो जाएगा दोस्तों। ये कॉस को y से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, cos y हो गया, और ये कितना हो गया, √3/2 हो गया। तो आपको पता होगा कि √3/2 जो कॉस का मान होता है कितना होता है दोस्तों, cos 30 डिग्री का मान होता है कितना, √3/2 होता है, 3 cos 30 का। तो 30 को अब इसको हमको बदलना है पाई में, तो 180 में कितना भागा देंगे, 30 हो जाएगा, 6 से भागा देना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया दोस्तों आपको, π/6 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं cos y बराबर cos π/6, क्योंकि √3/2 जो वैल्यू होता है cos, यहाँ पे π/6 हम निकाले हैं। अब देखिए y का वैल्यू कितना हो गया, π/6 हो गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपको, π/6 हो गया। तो आपका इसका जो रेंज होता है दोस्तों, अभी आपको लिखा दिए थे रेंज, कॉस का जो रेंज होता है वो 0 और पाई के बीच में होता है, 0 और पाई के बीच में होता है। क्या ये पाई के बीच में है, हाँ है। यदि नेगेटिव आता, यदि ये नेगेटिव आता, संजोग मान कर चलिए मेरा यदि नेगेटिव आता, तो इसको हम, यदि ये नेगेटिव आता तो इसको हम सॉल्व करते -π/6 ऐसा करते, ठीक है। यदि ऐसा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो 0 और पाई के बीच में ये वैल्यू मेरा वेरी कर रहा है, इसीलिए मेरा आंसर हो जाएगा π/6 हो जाएगा। तो मतलब आपको जो क्वेश्चन पूछा है कि कॉस इनवर्स √3/2 का जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो कितना होगा,
6 होगा, मेरा ये राइट आंसर होगा क्योंकि इतना बराबर हम y माने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग। तो मान लेते हैं यहाँ पे, माना अब तो हमको लगता है कि बन जाएगा लगभग क्वेश्चन आपका। माना y बराबर tan इनवर्स माइनस √3। ठीक है, अब देखिए कि y बराबर कितना हो जाएगा, 1/, इसको हम 10 लिख सकते हैं, √3 हो गया। ये 10 यहाँ पे गुना हो जाएगा, 10 कितना होगा, y बराबर कितना हो गया, माइनस √3 हो गया। अब देखिए 10 का जो वैल्यू वैलिड करता है वो दोस्तों ये भी वैलिड करता है -π/2 और π/2 के बीच में करता है। तो √3, तो 10 जो √3 का जो वैल्यू होता है दोस्तों कहाँ होता है, वो tan 60 डिग्री, कितना पे होता है आपको, tan 60 बराबर होता है आपको √3 वैल्यू होता है, इसका कितना मान होता है, √3 होता है। तो आप देखिए 180 को हमको किस में, पाई में कितना भगा देंगे, 180 में कितना भगा देंगे कि हमारा 60 आ जाएगा। किससे भगा देंगे दोस्तों, 3 से भगा देंगे, तब ना आपका 60 आ जाएगा। तो आप देखिए इसका मान कितना होता है, पाई होता है, इसको हम लिख सकते हैं π/3। कितना लिखेंगे, π/3। तो ये हो गया आपको 10 y बराबर 10 माइनस π/3 हो जाएगा। अब देखिए y का वैल्यू कितना हो गया, -π/3 हो गया। y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपको π/3, क्योंकि ये देखिए -π/2 और -π/2 और π/2 के बीच में इसका वैल्यू क्या कर रहा है, आपको रेंज कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, -π/3। तो ये देखिए आपको क्वेश्चन क्या पूछा था कि tan इनवर्स माइनस √3 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका -π/3 राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। यदि कोई दिक्कत है तो अब हम कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है कि cot इनवर्स √3 का प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा। तो मान लेते हैं, माना cot इनवर्स √3 y बराबर इतना हो गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा आपको, 1/cot हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा यहाँ पे cot y हो जाएगा, और ये कितना पे हो जाएगा आपको √3। तो अब देखिए इसका जो वैल्यू होता है वो 0 और पाई के बीच में रेंज करता है ना, मतलब वैल्यू जो आपका इसका वैल्यू जो वैलिड होगा वो 0 पाई के बीच में होगा। तो cot का √3 वैल्यू कहाँ होता है, cot 30 डिग्री पे होगा दोस्तों। कहाँ पे होगा दोस्तों, 30 डिग्री पे होगा, मतलब आपका 30 डिग्री पे का वैल्यू कितना होगा, √3 होगा। कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपको √3 होता है। तो आप देखिए कि 180 में कितना भागा देंगे कि मेरा 30 आ जाएगा, कितना भागा देना है वो 6, ये कितना होगा आपको π/6 हो जाएगा। क्या 0 पाई के बीच में ये वैलिड कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, cot y बराबर हो जाएगा आपको cot π/6 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना होगा, π/6 हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब आपका क्या हो गया दोस्तों, तो cot इनवर्स √3 बराबर कितना हो जाएगा आपको, π/6 मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है दोस्तों, ये आपका 29 जनवरी का क्वेश्चन है, ये 29 जनवरी का क्वेश्चन है दोस्तों, ये 29 जनवरी का क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग। यही आपका क्वेश्चन पूछा गया था, अब इसको हम बनाते हैं ना। तो माना y बराबर cot इनवर्स -1/√3। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1/, कितना हो जाएगा दोस्तों, cot -1/√3 हो गया। ये कितना हो जाएगा आपको, cot y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, -1/√3। अब देखिए इसका जो रेंज होता है दोस्तों वो 0 और पाई के बीच में होता है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। तो यदि आपका नेगेटिव में पहले भी लिखाए थे, यदि आपका नेगेटिव में रहता है तो क्या क्या नेगेटिव में रहता है, यदि यदि आपका cos इनवर्स -x, ठीक है, ये हो जाता है पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा हम लिखाए थे cot इनवर्स -x होगा, ये हो जाएगा पाई माइनस cot इनवर्स x होगा। ठीक है, यही आपको यहाँ पे जरूरत है। उसके बाद एक और था sec इनवर्स -x होगा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस sec इनवर्स x होगा। ठीक है, इसको फिर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 1/√3 जो cot का वैल्यू होता है, cot
60 डिग्री बराबर होता है कितना होता है 1/√3 होता है। तो अब देखिए 180 को हम कितना में से भगा देंगे कि 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 से, कितना होगा 3 से देना होगा, ये पाई कितना हो गया आपको 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये पाई/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कॉट वाई बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, कॉट माइनस पाई/3। अब देखिए 0 पाई के बीच में यहाँ पे देखिए पाई/3 वैल्यू नहीं कर रहा तो इसको हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा -पाई/3 हो जाएगा। यही मेरा क्या होगा कॉट, आपको पता था यहाँ पे देखिए ये वैल्यू है कॉट इनवर्स माइनस एक्स होगा, तो इसको लिखेंगे कितना पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो जाएगा आपको कॉट एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 3 पाई मतलब 2 पाई/3 हो जाएगा, कितना आ गया 2 पाई/3 हो जाएगा दोस्तों। कॉट वाई बराबर, तो वाई का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों 2 पाई/3 हो जाएगा आंसर। इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों 2 पाई/3 हो जाएगा। तो मतलब इतना बराबर हम y बराबर इतना माने हैं दोस्तों, y बराबर इतना माने हैं, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा 2 पाई/3 हो जाएगा आंसर दोस्तों। कितना हो जाएगा 2 पाई/3, चूंकि हमको रेंज जो होगा ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते एक ऐसे ही अच्छी वीडियो के साथ।